राइटिंग का प्रोग्राम लगातार अभी संडे और वेडनेसडे को चलाया जा रहा है 14 जेपीएससी के लिए। हमारा कल का जो सवाल था उसी पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ आपको आंसर पेपर भी दिखाएंगे जो धुमकुड़िया के स्टूडेंट्स ने कल लिखा है, तो आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से अभी वर्तमान में आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है और किस तरह से स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। हमारा सवाल था कल का कि तापमान व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं, ये क्यों होता है, इसके प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो यही हमारा सवाल था। एक मोटा मोटी अगर हम लोग इसका एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो एक इंट्रो होगा जो आप 5 से 7 लाइन लिख सकते हैं। उसके अलावा आप तापमान व्युत्क्रमण की परिभाषा, साथ में चाहें तो आप इसको लेकर मैप बना सकते हैं। आप इसको फोटो में दिखा सकते हैं कि किस तरह से तापमान व्युत्क्रमण होता है, नॉर्मल स्थिति में क्या होता है और तापमान व्युत्क्रमण में क्या होता है। तो दोनों स्थिति में आप इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताएं लिखी जा सकती हैं। आखिर तापमान व्युत्क्रमण की क्या विशेषताएं हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं वो आप बता सकते हैं। आदर्श दशाएं, जिसके कारण तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति बनती है, वो आदर्श दशाएं कौन कौन सी हैं उसको लिखा जा सकता है। क्षेत्र, किन क्षेत्रों में ये होता है। अब आते हैं कि ये कैसे होता है। तो कैसे होता है का उत्तर इसके प्रकारों में है। तो इसके जो 4 प्रकार हैं या इसके जितने भी प्रकार हैं उसको आप दिखा सकते हैं और हर एक के बारे में आप बता सकते हैं कि वो कैसे होता है। आखिर साथ में उसके फ़ोटो भी बना सकते हैं कि किस तरह से जो है तापमान प्रतिलोमन होता है। तो हर एक का आप कार्यशैली कि वो किस तरह से होता है तापमान व्युत्क्रमण उस स्थिति में, उसको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है इसका प्रभाव। तो इसके प्रभाव को साधारणतया इसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं जलवायु और मौसमियों के आधार पर, मौसम के आधार पर। साथ ही इसको सकारात्मक और नकारात्मक में भी बांट सकते हैं। साथ ही नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको भी आप लिख सकते हैं और एक कंक्लूजन लास्ट में आप दे सकते हैं। तो ये एक ड्राफ्ट आपका इस आंसर के लिए है। आइए देखते हैं कि आखिर कल स्टूडेंट्स ने किस तरह से लिखा है। कुछ पेपर्स हम लोग देख लेते हैं। ये पहला उत्तर है। एक इन्होंने इंट्रो लिखा है और बहुत अच्छे से उसको इस फॉर्मूला में दिखाया है। डेफिनेशन दिया है उन्होंने तापमान व्युत्क्रमण का, साथ ही उसको फिगर के द्वारा बताने की भी कोशिश की गई है। आइडियल कंडीशंस बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्शन बताया गया है कि आखिर यह किस तरह से होता है और उसके फिगर भी दिखाए गए हैं। इफ़ेक्ट्स बताया गया है वेदर में, नेगेटिव इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स, और एक कंक्लूजन दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है। वहीं अगला अगर देखें हम लोग तो इसमें भी इसको फॉर्मूला के तहत दिखाया गया है। डेफिनेशन बताया गया है, उसको फिगर की तरह से दिखाया भी गया है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनको लिखा गया है। एरियाज़ बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सन, आखिर उसको किस तरह से होता है उसको फोटो के द्वारा बताया गया है और उसको डिफाइन भी किया गया है। इफ़ेक्ट्स, आखिर वेदर में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है इसको। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और एक कंक्लूजन दिया गया है।
ये हिंदी में है, इसमें भी शुरुआत किया गया है, उसके फॉर्मूले को बताया गया है, उसका डेफिनेशन बताया गया है, फिगर बनाए गए हैं, विशेषताएं बताई गई हैं, फीचर्स क्या हैं, आदर्श दशाएं, उसके प्रकार कैसे होता है, हर एक के फिगर के द्वारा उसको दिखाने की कोशिश की गई है, मौसम पर क्या प्रभाव होता है उसका, उसके नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पर बात की गई है, और साथ ही नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए क्या किए जाते हैं वो भी बताया गया है। उसके बाद एक कंक्लूज़न दिया गया है। तो ओवरऑल ये 3 आंसर आप देख सकते हैं। ये 3 आंसर के द्वारा जो है, जो कल लिखा गया है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आप भी अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। अगर आप युवा धुमकुड़िया के क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं आंसर राइटिंग को लेकर 14 JPSC का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 2 दिन आंसर राइटिंग की क्लासेस चल रही हैं। आपको लाइव आंसर लिखना है संडे और वेडनेसडे।